अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान से चूँकि अफगान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है, आज उसकी डेडलाइन है और अमेरिका ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मुतनब्बे कर दी है। इस हवाले से क्या धमकी दी गई है अमेरिका की जानब से पाकिस्तान को, उसके ऊपर आगे चल के जो वो डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर ये है कि क्या तरीके इंसाफ को इलेक्शन के अंदर बैन कर दिया जाएगा, इसके हवाले से एक बड़ा डिसीजन आ गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर कि आज तरीके इंसाफ की एक और विकेट जंगीर तरीन ने जो है वो उड़ा ली है। तरीके इंसाफ कमज़ोर और जंगीर तरीन पार्टी दिन ब दिन जो है वो मजबूत होती जा रही है। क्या कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले अफगान मुहाजिरीन के हवाले से बात कर लेते हैं, चूँकि आपको पता है कि आज अफगान मुहाजिरीन को जो पाकिस्तान से निकालने की डेडलाइन दी गई थी वो रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आज रात 12 बजे के बाद दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। और इसी के हवाले से आज दिन भर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जहाँ पर जो वो अफगान मुहाजिरीन ज़्यादा तादाद के अंदर रहते थे, वहाँ मस्जिदों के अंदर पुलिस की जानब से ऐलानात किए गए कि कहीं पर अफगान मुहाजिरीन क़याम उन्होंने किया हुआ है तो उनके हवाले से हमें आगाह करें। अफगान मुहाजिरीन पुरअमन अंदाज से अच्छे तरीके से पाकिस्तान से चले जाएं, अपनी रिहाइश गाहें जो है वो खाली कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा रात 12 के बाद। तो अब वो दिन आ गया है और उस दिन को लेकर अमेरिका की जानिब से एक बड़ी खबर सामने आई है। और वो खबर अभी जो है वो पब्लिक उस तरीके से नहीं हुई है, लेकिन ये जो है वो इनसाइड न्यूज़ जो आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, कि ये जो अफगान मुहाजिरीन को आप निकाल रहे हैं इनके अंदर हमारे 35,000 बंदे हैं। 35,000 बंदे कौन से? आपको बताया यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने एक लंबे टाइम के लिए जो वो गवर्नमेंट की है, और जब वो यहाँ पे गवर्नमेंट उन्होंने की तो जाहिर है इनसाइड उनके पास बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी बेस के ऊपर जो उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आगाह करते थे, जो उन्हें हर चीज़ के हवाले से मतलब जो बाखबर उन्हें रखते थे, वो लोग अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे, जिनकी वजह से अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट करने के अंदर कामयाब हुआ। और जब अमेरिका यहाँ से चला गया तो उस वक़्त अफगान मुहाजिरीन कुछ तो उसके साथ भी गए हैं और ज़्यादा तादाद जो वो उनकी पाकिस्तान के अंदर आ गई थी। और अभी जो तादाद पाकिस्तान के अंदर बताई जा रही है, 1 लाख अफगान मुहाजिरीन वापस चला गया है। टोटल लगभग 17 लाख अफगान मुहाजिरीन ने जो इलीगल पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने क़याम किया हुआ है, और अभी तक सिर्फ निकले 1 लाख। और सबसे बड़ी जो तादाद बताई जा रही है कराची के अंदर है, जो लगभग 5 लाख से जो वो ऊपर है, 5-7 लाख के करीब सिर्फ कराची के अंदर अफगान मुहाजिरीन रह रहे हैं जो इलीगल तौर पर जो वो क़याम जिन्होंने किया हुआ है। अब अमेरिका की डिमांड क्या आ गई है जी? अमेरिका ने कहा ये 35,000 हमारे एसिड्स हैं, यानी कि जो उस वक्त अमेरिका जहाँ से निकला था तो उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर हिजरत कर ली थी, पाकिस्तान के अंदर जो वो आ गए थे और उन्हें अमेरिका अपना एसिड डिक्लेयर कर रहा है। और ये अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान उनके हवाले से उनकी जो उन्हें लीगल करना है, जो उनको डॉक्यूमेंटेशन उन्हें देनी है, उसका प्रोसेस पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद करे। और ये जो 35,000 लोग हैं इनको किसी तौर पर भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। अगर इन्हें नुकसान पहुंचाया गया किसी तौर पर भी तो अमेरिका समझेगा कि ये हमारे साथ जो है वो कार्रवाई की गई है और मुस्तकबिल के अंदर जो अमेरिका पाकिस्तान के तल्लुकात हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे, उनको बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो जाएगा। एक तरह से बड़ी खुल्लम धमकी है। 35,000 कोई थोड़ी तादाद नहीं है। अब अगर उन 35,000 को पाकिस्तान यहाँ पे रखता है, इधर से डेट भी जो अनाउंस की गई थी वो भी एंड हो गई है, और पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये पहली बार इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो स्टेप उठाया गया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानब से, पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट की जानब से। और इस केयर टेकर गवर्नमेंट के पीछे भी अगर कोई पावरफुल है तो वो जनरल आसिम मुनीर है, फौज है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने एक मजबूत तैयार किया और उस तैयार के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन को यहाँ से बेदखल किया जा रहा है कि आप लीगल तरीके से पाकिस्तान का पास जो है वो वीज़ा लें और वीज़ा लेकर ही पाकिस्तान के अंदर आएँ। तो अब ये है यहाँ पे अमेरिका ने जो है वो अपना एक जो है वो अपनी जागीरदारी जो है वो फिर से शुरू कर दी है कि नहीं आप इन्हें नहीं निकाल सकते। अब अगर पाकिस्तान उनको निकालता है तो इसका क्या असरात होंगे? अगर नहीं निकालता तो अमेरिका किस कदर जो पाकिस्तान से नाराज़ हो सकता है, इसका फैसला पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के इदारों ने करना है कि अब हमने फाइनली करना क्या। और रात 12 जैसे ही बजेंगे तो आप देख लीजिएगा पाकिस्तान के इदारों ने लोगों की जो पनाहगाहें जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं कहीं पर भी हैं, और ये भी
कहा गया कि जिन लोगों ने अभी तक अपने मकान इनसे खाली नहीं करवाए तो उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा, उनको भी सजाएं दी जाएंगी। और जैसे 12 बजेंगे तो ये इदारे के लोग आएंगे, इन्हें पकड़ेंगे, जेलों के अंदर डालेंगे, फिर इनकी वो छितर परेड जो होनी है वो तो डेफिनेटली होगी। एक 2 रोज़ यहाँ पे रखेंगे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जहाँ जहाँ इनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ पर इनकी जो है वो इन्हें जहाँ पे अरेस्ट करके ले जाएंगे, इनके लिए वो अलग मकामात जो है वो तैयार कर लिए गए, एक अलग सी जेलें आप कह लें, जहाँ पर इन्हें आर्जी तौर पर जहाँ पर इन लोगों को बंद करना है और फिर 2 दिन के अंदर अंदर इन्हें से डीपोर्ट कर दिया जाएगा पाकिस्तान से। लेकिन अमेरिका की जो खिचड़ी बीच में आ गई है, एक नया जो है वो चीज़ सामने आ गई है, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या स्टैंड लेता है। और दूसरी खबर वो है जी तहरीक इंसाफ के वाले से। आज निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ ने बड़े दो टोक अंदाज के अंदर इमरान जो कहते थे ना कि हमें 11 प्लेइंग जो है वो फील्ड नहीं मिल रही, हमें 11 प्लेइंग जो है वो फील्ड दी जाए तहरीक इंसाफ जो पिट स्यापा जिन्होंने पाया हुआ है, तो इसके ऊपर अनवारुल्लाह काकड़ ने बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ के अंदर कहा है आपको हम कैसी जो है वो 11 प्लेइंग फील्ड दें। तहरीक इंसाफ के जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए, जो आज भी इमरान खान के वफादार हैं या तहरीक इंसाफ के अंदर यानी कि मौजूद हैं, वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे। और वो अगर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे तो फिर आपको और कैसी 11 प्लेइंग जो है वो फील्ड चाहिए। मेरे ख्याल में यहाँ पे तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है ना 11 प्लेइंग फील्ड से, वो ये है कि इन्हें बार बार के लोग दिए जाएं, जैसे 2018 के अंदर दूसरी पार्टियों से तोड़ मरोड़ के लोगों को धमका के जो वो लाया गया था, उस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर लाया गया था। तो ऐसे लोगों को लाएंगे तभी हमें जाके महसूस होगा कि हाँ भाई 11 प्लेइंग फील्ड है। अब 2017-2018 वाली 11 प्लेइंग फील्ड तो मेरे ख्याल में मिलना मुश्किल है, लेकिन ये होगा कप्तान जेल के अंदर माइनस कप्तान होगा। कप्तान के जो लोग मौजूद हैं जो अभी तक डटे हुए हैं वो इलेक्शन लड़ पाएंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि कप्तान भी इलेक्शन लड़ेगा तो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। उससे पहले साइबर केस के अंदर भी इमरान को सज़ा हो जाएगी और दीगर भी केसेस इमरान के ऊपर ताबड़तोड़ अंदाज के अंदर जारी हैं। 9 मई के ऊपर अभी कुछ फैसला आता है ये नहीं आता, लेकिन साइफर ऐसा केस है जिसके ऊपर जो है वो अभी ट्रायल चल रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, अगर कुछ ही दिन ना सही तो 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर ही इमरान का फैसला जो है वो उसके अंदर भी उन्हें सज़ा हो जाएगी। अब ये है कि 11 प्लेइंग फील्ड के हवाले से अगर अनवारुल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो कह रहे हैं वो इदारों की भी ज़ुबान है, यानी कि तहरीक इंसाफ के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगने जा रही है। तहरीक इंसाफ को जो लोग छोड़ गए हैं ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे, वो इलेक्शन के अंदर तो ज़ाहिर है वो कंटेस्ट करेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो लोग बच्चे होंगे जिनके पास टिकट होंगे, अगर किसी ने टिकट लिया तो वो इलेक्शन लड़ेगा। अब ये है ना कि तहरीक इंसाफ के 150-200 आदमी जो इनके टिकट होल्डर थे वो तो भाग गए, अब तहरीक इंसाफ को ढूंढने पड़ेंगे कि इनको टिकट देना है, वो लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन तो लड़ेंगे मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पर वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद होंगे, बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होंगे। अब लेकिन ये नहीं है कि वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा होंगे या जो असम्बली हमारी प्रोविजनल जो असम्बली होंगे उनका हिस्सा होंगे। इस चीज़ के ऊपर कोई जो है वो चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि आप जीतेंगे तो पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे ना, इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन आप आराम से लड़ें, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि आपके लिए RTS बिठा दिया जाएगा, आपको इलेक्शन जीत कर जो वो दे दिया जाएगा, दिन को रात में, रात को दिन के अंदर आपके लिए तब्दील किया जाएगा, वो आपके लिए मोहब्बतें आप बाकी नहीं रही हैं। और ये है कि तहरीक इंसाफ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है और अभी जो तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी विकेट गिरी है वो विकेट गिरी है जी गुलाम सरवर, जो कि वज़ीर हवाबाजी जो वो पिछली गवर्नमेंट के अंदर रह चुके हैं और उससे पहले वो वज़ीर पेट्रोलियम भी रह चुके हैं। वो आज मिलने गए थे जी जहांगीर तरीन की जो है वो क़याम गाह है, वहाँ पे गए थे, उनकी रिहाइश गाह के ऊपर जाके इन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़कर और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसको ज्वाइन कर लिया है बाकायदा तौर पर। शायद अभी तक उनका ऐलान भी आ गया होगा जब तक आप ये ब्लॉग देख रहे हैं। तो ये है कि तहरीक इंसाफ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। इमरान खान ने जिन लोगों को अपनी पार्टी से निकाला, जिनको उन्होंने जो है वो अपनी गवर्नमेंट के दौरान जिनको नैब की कार्रवाइयों का निशाना बनाया, अब वो लोग हैं कि तहरीक इंसाफ की वो चमड़ी उधेड़ रहे हैं। चमड़ी उधेड़ना समझते हैं ना, यानी कि तहरीक इंसाफ मोई मुर्दा जिसे कहते हैं, देसी में कहते हैं ना मरी पड़ी मर जाने वाली चीज़, यानी कि मरी पड़ी हुई चीज़ है, उसके ऊपर से अब वो चमड़ी उधेड़े जो अब उस मरी हुई जमात के अंदर से जो बच्चे कुछ लोग हैं जो टिकट होल्डर्स हैं अगर उनको भी लेके जा रही है तो ये वही बात है कि जनाजे से कफर उतारना। और मेरे ख्याल में इस्तेकाम पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के जनाजे के ऊपर से
कफन भी उतार दिया है और नंगा करके छोड़ दिया है। हर दूसरे रोज़ आपको ये खबर मिल रही है कि तहरीक इंसाफ के जो बच्चे कुछ MPs हैं, MNAs थे, वो भी तहरीक इंसाफ को अलविदा कह के इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान मजबूत हो रही है और तहरीक इंसाफ दिन ब दिन जो है वो बिल्कुल लाहौर होती जा रही है। और यही वजह है कि अब तहरीक इंसाफ के पास वो पोजीशन नहीं रही है, उनके पास टिकट होल्डर्स नहीं रहे हैं। लोगों को ढूंढा जाएगा कि किसको टिकट दिया जाएगा। अब मेरे ख्याल में यूनियन कौंसिल लेवल, तहसील लेवल के जो लोग होंगे उन्हें जाके टिकट जो है वो तकसीम किए जाएंगे। इससे ऊपर के लेवल के लोग तहरीक इंसाफ में अब मौजूद नहीं रहे।